आमिर खान की फिल्म दंगल जो आज मैंने देखा है, जिसका निर्माण आमिर खान के द्वारा किया गया है, जिसमें एक्शन थ्रिलर देखने को मिलते हैं, जिसका निर्देशक नीतीश तिवारी के द्वारा किया गया है, फिल्म की कहानी महावीर सिंह फोगाट पहले एक पहलवान से शुरू होता है, लेकिन अच्छी नौकरी के लिए कुश्ती छोड़ दिया रहता है। इस कारण भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का उसका सपना भी अधूरा रह जाता है। इसके बाद वह सोचता है कि उसका अधूरा सपना उसका बेटा पूरा करेगा, लेकिन उसके घर लगातार 4 बेटियों के होने से वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि लड़कियों को कुश्ती नहीं बल्कि घर के कार्यों को सीखना चाहिए। लेकिन जब उसकी बड़ी बेटियां गीता फोगाट और बबीता फोगाट मिलकर उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लड़कों को पीट कर आ जाते हैं, तो उसे उनमें भविष्य का पहलवान दिखाई देता है। महावीर उन दोनों को कुश्ती सिखाने लगता है। उसके द्वारा कठोर तरीकों से सीखना, बाल छोटे छोटे कटवाना, सुबह सुबह कसरत करना आदि से शुरू में उन लड़कियों को अपने पिता के ऊपर बहुत क्रोध आते रहता है। पर जल्द ही उन्हें यह एहसास हो जाता है कि उनके पिता उन्हें केवल गृहिणियों के रूप में जीवन बिताने के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी से महावीर से कुश्ती के दांव पेंच सीखते हैं। महावीर उनको प्रतियोगिता में भी ले जाता है, जिसमें गीता और बबीता मिलकर कई लड़कों को हरा देते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतते हुए गीता को पटियाला में प्रशिक्षण लेने का मौका मिलता है, जिसके बाद वह कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा ले सकेगी। गीता उस संस्थान में जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर अनुशासन की उपेक्षा करने लगती है। वह हर समय टीवी देखती, सड़क पर मिलने वाले खाने खाती और लंबे बाल रखती थी। उस संस्थान के शिक्षक का तकनीक उसके पिता के तकनीक से थोड़ा अलग था, और गीता को लगता था कि उसके शिक्षक का तकनीक उसके पिता के तकनीक से बहुत अच्छा है, जबकि उसके पिता की तकनीक पुरानी हो चुकी है। वो घर लौट आती है तो वो उसके पिता के सिखाए तकनीक के स्थान पर संस्थान में सिखाए तकनीक से मुक्केबाजी करती है। इसके बाद महावीर और गीता में मुक्केबाजी होती है, और अपने बढ़ती उम्र के कारण महावीर उससे हार जाता है। बबीता अपने बहन गीता से कहती है कि वह अभी जिस स्थान पर है वह उसके पिता के तकनीक के कारण है, और उसे अपने पिता के तकनीक को नहीं भूलना चाहिए।